कोरोना का बढ़ता फैलाव। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 2 जुलाई तक मुकम्मल लॉकडाउन होगा। इतलाक आज शाम से। हैदराबाद के 90 से ज्यादा इलाकों में कल से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन होगा। इस्लामाबाद के सेक्टर्स I-10-1 और 2, सेक्टर I-8-3 और 4 भी सील। रावलपिंडी के 9 यूनियन काउंसिल में भी स्मार्ट लॉकडाउन। गासिया चौक, इलामा इकबाल कॉलोनी, टेंचबाड़ा, पीपल्स कॉलोनी, जारवा और दीगर इलाके शामिल। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। मजीद 5,358 नए केसेस सामने आ गए। तादाद 1,60,118 हो गई। एक दिन में मजीद 118 अमवात। जाँ बहक अफराद की तादाद 3,093 हो गई। कोरोना से बचना है, दूसरों को बचाना है। फेस मास्क का इस्तेमाल जरूरी। समाजी फासला अपनाते हुए ज्यादा एहतियात करना होगी। ये पीक आनी थी क्योंकि हम बंद कर नहीं सकते थे ज्यादा देर। एक तरफ कोरोना से बचाना है, एक दफा लोगों को भूख से बचाना है। बिलावल भुट्टो को तो पता ही नहीं बेचारे गरीब लोग रहते कैसे हैं। इससे सख्त कैंपेन करने लगे हैं। अब हम फाइन्स करेंगे, लोगों को पूरी तरह मुल्क बंद करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन यानी कि हमें पता चल गया हॉटस्पॉट्स किधर हैं, उनके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे। कोरोना पर सियासत बदकिस्मती करार। बिलावल भुट्टो पर तनकीदी वार। वज़ीर आज़म का SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद करने का ऐलान। मार चीन से पड़ी, गुस्सा पाकिस्तान पर। भारतीय फौज की सीज फायर की खिलाफ वर्जी। नक्यार और बक्सर सेक्टर में आबादी को निशाना बनाया। 4 अफराद शहीद, 1 जख्मी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई पर दुश्मन की तोपें खामोश। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत। कश्मीरियों और मुसलमानों पर मजालिम बेनकाब करते रहने पर इत्तफाक। बुज़दिल भारत की चीन के हाथों धुलाई। लद्दाख में जानी नुकसान। मोदी सरकार और भारतीय मीडिया को सांप सूंघ गया। सोशल मीडिया सार्फिन के हाथों भी खूब दुर्गत बनी। कहां छुपा बैठा है वज़ीर आज़म, खामोश क्यों है? लद्दाख वाक़े का जवाब चाहिए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी पर तनकीद। मकबूजा कश्मीर में आज भी जिंदगी कैद। काबिज फौज की बर्बरियत। वादी में भूख और बीमारी के डेरे। अक़वाम आलम की ज़बानें गुंग। आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहादी खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हुकूमत से अलहदा, हमेशा साथ दिया। विफाक ने जवाब में क्या दिया? सरदार अख्तर मेंगल का शिकवा। कहा किसी को नौकरी नहीं मिली। अब स्टील मिल्स की निजकारी करके हजारों को बेरोजगार किया जा रहा है। सरदार अख्तर मेंगल हलीफ थे और रहेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज को अहम इत्तेहादी के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर होने का यकीन। आसिफ अली जरदारी का सरदार अख्तर मेंगल को टेलीफोन। कोरोना वायरस, टिड्डी दल की सूरत हाल में हुकूमत की गफलत पर बातचीत। सरबराह PNP ने साबिक सदर की खैरियत भी दरियाफ्त की। काबीना की मंजूरी के बाद ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाह 10% दी गई है और ग्रेड 17 से 22 की 5% बढ़ाई गई है। सो वी विल प्रोवाइड मैक्सिमम टू द हेल्थ सेक्टर। सो हम तालीम पे अपना फोकस कंटिन्यू करेंगे। सिंध फिर एक कदम आगे। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 5 से 10% इजाफा। सेहत के लिए 19 अरब। कोरोना इमरजेंसी रिलीफ के लिए 5 अरब मुख्तस। सूबाई हुकूमत का 1241 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। हाय रे महंगाई, ये कैसी तब्दीली आई। अवाम की दुहाई, चीनी के दाम कम ना हुए, घी तेल दालें भी महंगी।
आटा खरीदने वालों के लिए भी घाटा, प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई। हर जगह के ऊपर आपको ये माफियाज नजर आएंगे। पॉलिटिकली इख्तलाफ होगा, पैसे के मामले में सब इकट्ठे हैं, आखिरी हद के ऊपर जाएंगे कि हम इनको अब एक्सपोज करेंगे, इनसे फाइन्स करवाएंगे, इनसे पैसे लेंगे। शुगर माफिया ने अवाम को बेदर्दी से लूटा, पैसा कमाने के लिए सब एक हो गए। वजीर आजम कहते हैं चीनी महंगी करके माल बनाने वालों को किसी सूरत रियायत नहीं मिलेगी। शुगर मिल्स एसोसिएशन केस, गन्ने के काश्तकारों की फरीक बनने की दरखास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। इमरान फारूक कत्ल केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत आज फैसला सुनाएगी। अदालत ने 21 मई को फैसला महफूज किया था। क्या क्या अजीज लोग हमारे गुजर गए, एक अहद हुआ तमाम, कंपेयर तारिक अजीज मनो मट्टी तले जा सोए। सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ और सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। दौरा इंग्लैंड में मुल्क की नुमाइंदगी करना एजाज की बात, सीरीज मुश्किल जरूर लेकिन चैलेंज के लिए तैयार हूं, फास्ट बाउलर शाहीन अफरीदी। T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी से ऑस्ट्रेलिया बेजार, न्यूजीलैंड तैयार, पेशकश पर हतमी फैसला आईसीसी करेगा। इस्लामाबाद, कोहाट, मर्दान में बारिश का इम्कान, पंजाब, सिंध के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म रहने की पेशगोई।